वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज़ हम आज का वीडियो शुरू करेंगे और आज का जो वीडियो है बहुत ही नया है, न्यू टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को आप सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो है इस वीडियो में आज आपको पता लग जाएगा कि 29 दिसंबर 2021, जी हाँ इसी महीने का जो 29 ऑफ दिसंबर है, उससे पहले किन राशियों को अपने जीवन में रीयूनियन से लेकर काफ़ी कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है और 29 दिसंबर के बाद भी काफ़ी सारे लोगों का रीयूनियन हो सकता है, क्योंकि जो प्लैनेट मरकरी है वो अपनी ट्रांजिट करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न राशि में, यानी कि जो बुध ग्रह हैं वो गोचर करने वाले हैं 29 दिसंबर 2021 को मकर राशि में। तो बुध का ये जो राशि परिवर्तन है ये किन राशियों के लिए रीयूनियन को लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग भी देखते हो, मैंने कई बार आपको बताया होगा कि मैं टैरो कार्ड रीडर होने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और ये सारी चीज़ें कुंडली देखना, एनालाइज करना और जितने भी ट्रांजिट होते हैं उस पर मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार रीयूनियन से रिलेटेड मैटर्स के बारे में पूछा है कि पार्टनर से बात नहीं होती, काफ़ी सारे लोग डिस्टर्ब्ड हैं और कुछ लोगों का तो रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब्ड है और काफ़ी सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहते हुए परेशान हो चुके हैं। तो गाइज़ आपको घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बुध ग्रह का ट्रांजिट है ये आपके जीवन में रीयूनियन से रिलेटेड बहुत सारी खुशियाँ भी लेकर आएगा और बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी भी देगा, क्योंकि जो प्लैनेट बुध है ये इंटेलिजेंस का भी कारक है और लव रिलेशन में प्रैक्टिकल अगर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर हैं, आपको भी अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करना आ जाएगा और आप इमोशनल होते हुए भी इस ट्रांजिट परिवर्तन से, ये जो गोचर होने जा रहा है बुध का मकर राशि में, उससे आपके लव लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आज इस वीडियो में कवर करूँगी। तो मैं टैरो के कार्ड्स भी देखूँगी और जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट है उसकी भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सारी प्रेडिक्शंस जो है वो रखी हुई है पहले से ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जो भी मैंने आपको बताया है आप उसको ध्यान में रखते हुए ही कंसीडर कर सकते हैं गाइडेंस के रूप में। ज़्यादा एक्यूरेसी और क्लैरिटी के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ जाके ऑथेंटिक वे में कांटेक्ट कीजिए। तो सबसे पहले पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इस इंसान का आपको लेकर, रीयूनियन को लेकर क्या कुछ माइंड में चलेगा, क्योंकि बुध का जो बहुत ज़्यादा असर है, बुध एक चंचल ग्रह भी माना जाता है, रिलेशनशिप को लेकर एक प्रिंस के रूप में माना जाता है, प्रिंस या प्रिंसेस। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये इंसान अपनी प्रैक्टिकल सोच को कहीं ना कहीं रोमांटिक वे में फील करेंगे, इनके इमोशंस भी अपने काबू में नहीं रहेंगे और अगर ये बहुत दिमाग लड़ाते थे रिश्तों में, स्पेशली हर चीज़ को दिमाग से सोचना, मटेरियल चीज़ों के बारे में सोचना, लव लाइफ को कहीं पर सैक्रिफाइस कर देना, और कहीं ना कहीं इनको अगर डर लगता था कांटेक्ट करने में दोबारा, या इनको ऐसा लगता था कि कहीं मेरा ईगो ना हर्ट हो जाए, कहीं मेरा एटीट्यूड सामने वाले के सामने नीचा ना हो जाए, डाउन ना हो जाए, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को छोड़नी पड़ेंगी, या फिर इनके साथ कुछ ऐसा होगा कि ये इंसान इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करेंगे, क्योंकि शनि की जो राशियां हैं, कैप्रिकॉर्न राशि, वो कर्मा से भी रिलेट करती है। जिन लोगों को जस्टिस नहीं मिला अपनी लव लाइफ में, रिलेशन में,
जिनको लगता है कि बहुत चीटिंग हुई है उनके साथ, बहुत धोखा दिया गया है, चीज़ों को छुपाया गया है और काफ़ी समय तक आपके पर्सन ने अगर माइंड गेम्स खेली हैं तो ये इंसान उन चीज़ों के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे, क्योंकि जब कर्मा के प्लैनेट में किसी प्रैक्टिकल प्लैनेट का गोचर होता है या कर्मा के हाउस में ऐसे प्लैनेट्स जाते हैं, वहाँ पर जो कर्मा के प्लैनेट है वो इनका कर्मा भी याद दिलाते हैं, पुरानी सभी गलतियाँ इनको याद आने वाली हैं गाइस। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपने लॉयल्टी से इनका साथ दिया है, सच्चे दिल से प्यार किया है इनके साथ, अगर आपने हमेशा से ही अपना एक व्यू क्लियर रखा था कि मैंने इसी इंसान के साथ अपनी लाइफ में आगे रिलेशनशिप निभाते जाना है, चाहे जितनी भी डिस्ट्रैक्शन आसपास आपको आई हों, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आपको भी बहुत ऑप्शंस मिले होंगे या अभी भी मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आपके पर्सन को ही लोगों ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन के दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लव लाइफ में किसी बाहरी लोगों की डिस्ट्रैक्शन होना या इंटरफेरेंस होना, या आपके पर्सन का उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होना। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनकी सारी चीज़ों में बाउंड्री बनने वाली है, यानी कि इनको ग्रहों की जो दशाएं हैं या ग्रहों की जो ये चाल है, जो इनका गोचर आ रहा है, ट्रांजिट आ रहा है, वो ग्रह इनको मजबूर करेंगे कि इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ आएगी और आपके प्रति जो इन्होंने चीज़ें पास्ट में नहीं की वही इनसे जो प्लैनेट्स हैं वो करवाने लगेंगे, या ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, ऐसी सिचुएशंस इनकी लाइफ में आएंगी जहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो मेरी आज की रीडिंग में एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी हैं बीच में जो मैंने इंटरप्रिटेशन की है, और टैरो की रीडिंग्स भी बीच में ही हैं। तो सबको ओवरऑल देखते हुए मैं आपको आज की रीडिंग बता रही हूँ, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और 29 दिसंबर 2021 जब ये राशि परिवर्तन होगा बुध ग्रह का, मरकरी प्लैनेट का, तो सडन इस इंसान की लाइफ में एक अनोखा सा एनर्जी लेवल जो है वो या तो बहुत ही हाई हो जाएगा, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर और प्रैक्टिकल थिंकिंग को लेकर। अभी तक एक्शन नहीं ले रहे तो प्रैक्टिकली सोचेंगे कैसे एफर्ट लगाऊं, किस तरह से मनाऊं, खुद से कोशिश करेंगे और इसका इम्पैक्ट आपकी लव लाइफ पे भी पड़ेगा, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हो और कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हैं, तब भी आपकी लव लाइफ में इस ग्रह की बदली हुई चाल का जो ये ट्रांजिट हो रहा है उसका टोटल इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है, जहाँ पे लोगों को आंखें नहीं खुल रही थी वहाँ पर आंखें भी खुलेंगी। ये अपनी सोई हुई नींद से जागेंगे, क्योंकि कर्मा के प्लैनेट में ग्रह बुध का ट्रांजिट होना छोटी बात नहीं होती। जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, उनको पता होगा कि प्लैनेट्स क्या से क्या कर देते हैं इंसान की लाइफ में। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम आ रहा है आप सभी की ज़िंदगी के अंदर। और यहाँ पर एक चीज़ और है, जो लोग अपनी लाइफ में बहुत परेशान है कि आपका पर्सन आपकी किसी भी बात को एग्री नहीं करते, स्पेशली कमिटमेंट वाली बात को, तो ये इंसान अपनी लाइफ में इस सोच को चेंज भी कर सकते हैं कमिटमेंट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बनने वाली हैं। अगर इनको बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों के साथ घूमना फिरना, हमेशा लाइट एनर्जी में रहना और रिलेशनशिप को कैजुअली लेना, कैजुअल अफेयर बनाना, डेटिंग करना, फ्लिंग्स करना, वन नाइट स्टैंड करना और बाद में भूल जाना, तो ये इंसान सीरियस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के साथ। बाकी यहाँ पर कुछ कार्ड मुझे ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी के फील हो रहे हैं। आज की रीडिंग में
जो लोग हैं ट्विन फ्लेम भी बहुत हैं, और यहाँ पर सोलमेट तो मुझे लगता है आज की रीडिंग में कम से कम 90% मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। तो एक न्यू विजन के साथ, एक न्यू बिगनिंग के साथ इस रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, और अब तक जितनी भी कन्फ्यूजन थी आपके पर्सन को आपको लेकर, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। रिश्ते में जो भी कड़वाहट किसी और ने घोली थी, या कोई थर्ड पार्टी अगर बीच में है, किसी ने अगर कोई ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव कार्ड्स भी आए हैं, मुझे यहाँ पर ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो जिन लोगों की लाइफ में ऐसे लोग हैं उनको भी कर्मा मिलने वाला है अपना। तो जस्टिस का टाइम भी आ रहा है, जजमेंट का टाइम भी आ रहा है। आपको बस बहुत देर से इंतज़ार रहा है इस सारी चीज़ों का कि भगवान कब आपकी सुनेंगे, कब आपकी सुनेंगे। यहाँ पर ये टाइम बता रहा है कि भगवान ने आपकी ऑलमोस्ट सुन ही ली। तो जिन लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि उनका पर्सन उनकी लाइफ में वापस भी आएंगे, तो गाइज़ ये टाइम आपको खुद दिखा देगा कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत जल्दी आ सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में किस तरह की प्लैनेट्स की पोजीशन है उनके बर्थ चार्ट में वो अलग है सभी की। पर नो डाउट जो हमारी कुंडली के 12 घर हैं वो सभी की चार्ट में 12 के 12 घर ही प्लेस्ड हैं, लेकिन हर इंसान के 12 घरों में जो अलग अलग ग्रह हैं वो कहाँ बैठे हैं वो पर्सनल रीडिंग के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन ओवरऑल जनरल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, कंक्लूड करते हुए आज की रीडिंग, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन मुझे पॉसिबल दिखाई देता है। वीडियो के अंत में आपको राशियों को और भी क्लियरली बताऊंगी कि वो कौन सी राशियाँ हैं जिनका डेफिनेटली रीयूनियन हो सकता है, हाई चांसेस हैं। लेकिन ये वीडियो जनरल है, जितना रेजोनेट करे आपसे आपको उतना ही रखना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे तो आपको ही ट्रिगर मिलेगा आपके पर्सन से, और इनको तो ऑलरेडी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इनको ड्रीम्स भी आ रहे होंगे, आपके डाउनलोड्स आ रहे होंगे, डिफरेंट तरह की एनर्जी इनकी शिफ्ट हो रही है। और ये जो एनर्जी शिफ्ट है ये अगले साल भी इनको इफ़ेक्ट दे सकता है, अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने तक। तो डेफिनेटली इनको चीज़ें चैनल्ड हो रही हैं, इनको विजन्स आ रहे हैं, इनको देजा वू फीलिंग्स आती हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई इनका अनोखा रिलेशन है जो पहले नहीं था। क्योंकि इतना ज़्यादा ये जो इंसान है अपनी मस्त मौला ज़िंदगी में कभी सीरियस नहीं थे किसी के साथ रिलेशन को लेकर, स्पेशली लव लाइफ को लेकर। तो ये चाहे आपके मैरिड पर्सन है, चाहे आपकी इनसे शादी हो रखी है, और चाहे इन्हीं के साथ अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो। बाकी मेरे और भी व्यूअर्स हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई और दोनों ही सिंगल हैं, तो यहाँ पर मैरिज जैसे बात को लेकर भी आपके पर्सन के दिमाग में विचार आ सकते हैं। और ये इंसान उतावले भी हो सकते हैं, कोई जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हैं, या आपके साथ ये थोड़ी आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी में भी रह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, किसी पुरानी बात को दोबारा बीच में लाकर उसी के ऊपर खींचातानी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि इनको गाइडेंस के रूप में यूनिवर्स की तरफ से साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं, लेकिन ये इंसान समझ नहीं पा रहे, या तो इनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन इतना गहरा नहीं है, या फिर ये इंसान शुरू से ही मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड, फ्यूचरिस्टिक, प्रैक्टिकल अप्रोच, लॉजिक लगाना हर चीज़ के पीछे ऐसे होंगे। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, मर्द औरत, कोई भी जिसके लिए आप वीडियो को देख रहे हो, चाहे आप सेम जेंडर सेक्स में हैं। लेकिन यहाँ पर इस इंसान को आपके साथ इस रिलेशन में एक नेक्स्ट लेवल पर जाने की एक तलब सी मचेगी अंदर से ही, क्योंकि ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे, कोशिश बहुत कर रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपने इनको ज़रूर अपनी लाइफ में बहुत चांस दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स में दिखता है फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। काफ़ी सारे लोगों ने पास्ट में इस इंसान को गलतियों के लिए माफ़ किया है, शायद दोबारा भी ये आपके पास इसीलिए आ रहे हैं कि कोई पास्ट की मिस्टेक है जिससे आपका दिल टूटा है,
आप बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हो, परेशान हो, टोटली ब्रोकन हो, शैटर्ड हो, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस इंसान को मैं इतने मौके दे रही हूँ या दे रहा हूँ वो बाद में भी ऐसा करेंगे। तो डेफिनेटली इनको कर्मा मिलने वाला है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी को दुख देते हो तो आपको भी उस दुख का कम से कम 1% तो मिले, तभी आप किसी के दर्द को समझ पाओगे। मैं वैसी बहुत सारी व्यूअर्स की रोज़ कमेंट में व्यूज़ देखती हूँ, पर्सनल मैसेज भी बहुत आते हैं कि हमारे साथ ऐसा किया पर्सन ने, वैसा किया। सुन के बहुत दिल भर जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है और आपके साथ अगर इतना कर्मा इन्होंने आपको देकर खुद पे फेस नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं वो इनजस्टिस होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है कि आपका रिलेशनशिप जो भी है, जिनके साथ भी है, ये वीडियो कर्मा पे नहीं है, लेकिन कार्ड में, टैरो के कार्ड के अंदर रीडिंग के दौरान कर्मा से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। क्योंकि कई बार रीडिंग सिमिलर भी आती है और कई बार रीडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट आती हैं। क्योंकि जो ये रीडिंग्स होती हैं ये इंट्यूशन बेस्ड होती हैं, ट्रेडिशनल वे में होती हैं, साइकिक रीडिंग्स होती हैं, प्लस उस टाइम जो स्पिरिट गाइड्स हमें चैनल करते हैं, हमें बताते हैं रीडिंग के दौरान, हमें जैसी वाइब्रेशंस फील होती हैं वो हम आपको उसी वे में बताना पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को अपने कर्मा का कोई ना कोई, कह लो कि ऐसा एनर्जी दोबारा से खुद पर फेस होने वाली है या हो रही होगी। हो सकता है आप अभी रीडिंग सुन रहे हो तो इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हो जिसका इन्होंने अंदाज़ा ना रखा हो, या ऑलरेडी इनको कोई लॉस हुआ है, चाहे इमोशनल लॉस हुआ है, चाहे पैसों को लेकर हुआ है, चाहे फिज़िकल लॉस हुआ है, चाहे मेंटली ये परेशान रहने वाले हैं, चाहे स्ट्रेस बढ़ने वाला है, चाहे किसी से इनको अचानक धोखा मिलने वाला है या मिल चुका है। तो ये इंसान अपनी आंखें खोलने वाले हैं अगले आने वाले कुछ दिनों में। और 29 दिसंबर 2021 के बाद बहुत सारे लोगों का रीयूनियन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ राशियाँ भी आई हैं, मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। ये राशियाँ आपके चार्ट में कहीं भी हो सकती हैं और आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में भी, सन, मून, राइजिंग या वीनस में कहीं भी। ध्यान दीजिएगा आपके चार्ट में भी, क्योंकि रीयूनियन आपका भी होना है और आपके पर्सन का भी होना है, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य, चंद्र, लगन राशि, नाम राशि कहीं भी बर्थ चार्ट में आपके, पहली राशि यहाँ पर बहुत ही जो ज़्यादा प्रोमिनेंट आई है, स्ट्रांगली आई है, वो है मिथुन राशि, जो बुध की ही अपनी राशि है। दूसरी राशि यहाँ पर कन्या आई है, यानी कि जेमिनी एंड वर्गो बहुत स्ट्रांग है। तीसरी राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो। उसके बाद मकर राशि आई है, कैप्रिकॉन। फिर यहाँ पर धनु राशि आई है, सैजिटेरियस। उसके बाद यहाँ पर मीन राशि आई है जो कि पाइसीज है। तो ये राशियाँ बहुत स्ट्रांगली आज की रीडिंग में निकल कर आई हैं। इन लोगों का जो रीयूनियन को लेकर सिनेरियो बन रहा है, जो चांस बन रहा है, जो डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें आने वाली थी, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बना रहा है, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल टर्म के अंदर कि जब प्लैनेट्स गोचर करते हैं, यानी कि जब ग्रहों की दशाएं या दिशा चेंज होती है, परिवर्तन करते हैं, वो दूसरी राशि में जाते हैं या घर में जाते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आते हैं। आज की रीडिंग में मैंने जो कवर करना था वो लव रिलेशनशिप, आपका मैरिटल लाइफ, चाहे अनमैरिड हैं, आपका किसी भी तरह का लव, पीस, हार्मनी, सेक्सुअल बॉन्ड, फिज़िकल अट्रैक्शन, रीयूनियन, हर चीज़ को मैंने कवर किया है। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी आपके पर्सन फील करने वाले हैं आपके साथ। तो हो सकता है काफ़ी टाइम से आपको लगता हो कि इस रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ ख़त्म है, लड़ाइयाँ इतनी हो गई हैं कि अब लग ही नहीं रहा वापस रिश्ता जुड़ेगा भी। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी
ये फील होने वाला है अगले कुछ दिनों में कि उनकी लाइफ का जो एक सुकून है, जो चैन है, जो दिल का आराम है, वो आप ही हो। तो ये चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसे नहीं आ रही गाइज़, ये भगवान की मर्ज़ी है, ये कर्मा का लेन देन है। जो कर्मा के प्लैनेट हैं वो सब कुछ देखते हैं, और आपको पता ही है कि कार्मिक लोगों की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही हैं। ये पूरा साल 2021 का काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है लोगों की ज़िंदगियों में, 2019 भी, 2020 भी, लेकिन सबसे ज़्यादा 2020 और 2021, इसके अंदर तो बहुत सारी लव लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं या लव लाइफ में जो स्ट्रेस है, मैरिटल लाइफ में किसी भी तरह का, वो बहुत कुछ लोगों को सिखा रहा है, लेसन देने भी आया है, लोगों को एक्सपीरियंस देने भी आया है, और अपनी अपनी लाइफ के जो सोल पर्पस हैं उनको भी दिखाने आया है। तो डेफिनेटली इन राशियों का रीयूनियन बहुत जल्द होगा। जो मैंने आपको टाइम बताया है 29 दिसंबर 2021 के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उससे पहले भी इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा, लेकिन 29 दिसंबर 2021 के बाद कुछ ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ह्यूज रूप में, यानी कि बहुत बड़े स्केल पर आपको फील होगा। तो यहाँ पर अब कुछ इनिशियल्स भी निकले हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर या अल्फ़ाबेट हो सकता है, और यहाँ पर कुछ नंबर्स भी निकले हैं। तो हो सकता है ये नंबर्स आपको बहुत दिख रहे हों, या ये आपके पर्सन के बर्थ डेट, बर्थ मंथ से कहीं ना कहीं रिलेट करते हों, या आपके बर्थ डेट, बर्थ मंथ से, या इन नंबर्स पे आप लोग पहली बार मिले हों, आपकी एनिवर्सरी हो, कुछ भी। तो पहले बात करूँगी इनिशियल्स पे। यहाँ पर सबसे पहले आया है B, Y, Q, X, H, N, F, J, M, T, L, P, D, O, I, E, A, G, S, V और X यहाँ पर 2 बार आया, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के X वापस आ सकते हैं, क्योंकि X ने डबल कंफर्मेशन दे दी है यहाँ पर। और कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर, तो वो नंबर्स हैं 24, नंबर 6, नंबर 12, नंबर 19, नंबर 21, नंबर 15, नंबर 13, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 29, नंबर 25, नंबर 26, नंबर 33, नंबर 31 और जो लास्ट नंबर है नंबर 10। तो ये नंबर्स आपको हो सकता है हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो, या अगले आने वाले कुछ दिनों में दिखेंगे, या आपका रीयूनियन का जब टाइम नज़दीक होगा या डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा तब आपको बहुत दिख रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो आप, तभी इतने ज़्यादा आप लोगों के चैलेंजेस हैं। बाकी लोग कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हैं, और बहुत सारे आज की रीडिंग में अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। तो गाइस एनर्जीज़ तो पॉजिटिव हैं, लेकिन माइंडसेट अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो एनर्जीज़ को पॉजिटिवली सुनने का फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप पास्ट की सिचुएशन को लेकर रिग्रेट करोगे, रोगे, नेगेटिव हो जाओगे कि नहीं होगा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 2 महीने हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, क्योंकि मैं कमेंट्स देखती हूँ। तो अगर इतनी ज़्यादा दिक्कत है तो प्लीज़ प्रोफेशनल की हेल्प लें। हर बार मैं वीडियो में रिपीट करती हूँ, इसीलिए करती हूँ कि किसी प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए जिनको इस चीज़ में इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जिनको पता है कि किस तरह आपकी लाइफ में आगे क्या होना है। उनसे रेमेडीज़ लीजिए, उनसे उपाय लीजिए, अपनी लाइफ के पैटर्न को समझिए, क्यों आपकी लाइफ में बार बार ऐसे लोग आ रहे हैं जो दिल तोड़ते हैं, चले जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते भी नहीं, और आप उनका इंतज़ार करते करते वीडियो सुनते रह जाते हो। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ है आपकी कुंडली के अंदर, आपके ग्रहों के अंदर, अगर आप मानते हो। और अगर आप कुंडली में, ग्रहस में नहीं मानते, आप डेस्टिनी में मानते हो, तो फिर भी आपको ज़रूर कंसल्टेशन लेनी चाहिए। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्लीज़ डोनेशन, चैरिटी कीजिए, दिल खोल कर कीजिए। कभी भी माइंड में स्ट्रेस हो ज़रूर नेचर से जुड़िए, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, हीलिंग कीजिए, अपनी मोटिवेशनल वीडियो सुना कीजिए,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए, क्योंकि सभी चीज़ों को लाइफ में तभी लाया जा सकता है जब आप पॉजिटिव रहोगे। ठीक है, तो गाइस फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस भी मैंने बीच में दी हैं, टैरो कार्ड रीडिंग भी साथ में की है, न्यूमरोलॉजी को भी मैंने बहुत एनालाइज करके आपको नंबर्स भी बताए हैं। तो आई होप आपको ओवरऑल गाइडेंस हेल्प करे आपके रीयूनियन में। मेरी यही सभी के लिए दुआ और कामना है। अगली वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगी। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।